प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बात करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किससे मिलकर बनती है? तो आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री से मिलकर बनती है। कौन? केंद्रीय मंत्रिपरिषद। अगर बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, दोनों शब्द याद रखिएगा, सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, प्रधान क्या होगा? मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा। ये कहाँ पर लिखा हुआ? तो आप देख सकते हैं अनुच्छेद 74(1) में लिखा हुआ है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। अब देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 75(1) में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आगे बात कर लेते हैं अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति होगी वो भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी, प्रधानमंत्री की सलाह से। राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाएगी, लेकिन किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बात करते हैं अनुच्छेद 75(1) के का में क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होगी। क्या? तो मंत्रियों की संख्या। आप कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। लेकिन अगर जहां पर आप कह सकते हैं कि विधानसभा है तो वहां पर क्या प्रावधान रहेगा? अगर सीटों की संख्या 40 है तो आप कह सकते हैं कि अब अगर इसका 10% निकालेंगे तो 4 ही आएगा। तो वहाँ के लिए नियम बनाया गया, ये बनाया गया कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या होगी, विधानसभा का 15% तो होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री सहित अगर सीटें कम हैं तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12, कम से कम 12 होगी, यानी 12 से कम वहाँ पर नहीं होगी। ये था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 75(2) में। 75(2) में लिखा हुआ है जो मंत्री होंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री, उसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं, तो मंत्री जो होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद क्या करते हैं? धारण करते हैं। मंत्री जो होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 75(3) की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। एक नोट में पॉइंट लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री हों या अन्य मंत्री हों, इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई जाएगी? तो राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। अब बात कर लेते हैं केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी? कब? 15 अगस्त 1947 को। इसका उत्तर है 18 थी। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप आगे देखें और कमेंट में उत्तर करें। धन्यवाद।